ओके। तो हम अपने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का अभी तक 90% पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम जो है लास्ट पॉइंट जो डिफेक्ट्स है वो कंप्लीट करेंगे और एन टाइप डॉपिंग और पी टाइप डॉपिंग देख लेंगे। तो हमारा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जो है वो मोस्टली सब खत्म हो जाएगा। और अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो मोस्टली यू कैन सॉल्व बाय योर ओन सेल्फ, राइट। तो आपके सभी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, और हमने जो भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर करा लिया है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की। इवन आप अगर नेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आपसे हो जाएंगे इसके बाद, राइट। तो अभी तक हमने जो देखा उसमें आपको याद मेनली ये रखना है कि हमारा एस सी, एफ सी सी, बी सी सी, इसके लिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे आएगा आपका 52%। ये आपका आएगा 70, ये आपका आएगा 68%, ये तो एफ सी सी है ना, तो आपका 72% आएगा, और बीसीसी आएगा आपका 68%, राइट। फिर एससी के लिए आपके नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एक है। एफसीसी के लिए आपके चार है, और बीसीसी के लिए आपके दो है, राइट। और एक और पॉइंट जो है वो आपको याद रख लेना है फॉर द डायमंड। डायमंड के लिए अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम जो है, नंबर ऑफ एटम जो है वो डायमंड के लिए कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे। और यहाँ पे जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो एपीएफ है हमारा, वो होगा 34%। तो ये क्या हो गया, सबसे लिस्ट आपका ऑक्यूपाइड स्पेस क्या कहाँ पे होता है, डायमंड में होता है, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चंस ऐसा पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द ऑक्यूपाइड स्पेस, राइट। तो सबसे ऑक्यूपाइड स्पेस कहाँ पे आएगा, आपका एफसीसी में, उसके बाद आपका आएगा बीसीसी में, उसके बाद आएगा आपका एससी में, और लिस्ट जो है वो आपका डायमंड में होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है, 74%, यहाँ पे आपका 68%, यहाँ पे आपका 52%, और यहाँ पे आपका 34%। तो ऐसे आपको हर एक जो आपका नोट्स है, हर एक जो आपका डेटा है, वो आपको कंपेरेटिव एनालिसिस करते आना चाहिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो थोड़ा ट्रिक करके ही पूछेगा, और एक दोनों दो जो चीज़ होगी उस पर कंपेरेटिव एनालिसिस करके ही क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा। बट यहाँ पे आपको अगर सेट के एग्जाम में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी है डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन और नंबर ऑफ एटम इस बार पूछ सकते हैं, राइट। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं, वो क्या है, डिफेक्ट्स, राइट। तो डिफेक्ट्स क्या होता है कि जब हमारा जो एटम है वो कहाँ पे होता है, लेटिस पॉइंट्स पे होता है या फिर एज पे होता है। तो जब क्या होगा कि वो अपने जो पर्टिकुलर पोजीशन है वहाँ से कहीं दूर चला जाएगा। एज फॉर एग्जांपल कि आपके जो आयन से, पॉजिटिव आयन से, केट आयन से, एन आयन से, वो अपनी जो पोजीशन है वहाँ से मिसप्लेस हो जाएंगे, या फिर अपने ही यूनिट सेल के अंदर कहीं इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएंगे। तो ये सब जो है वो आपका रेगुलर जो यूनिट सेल है उससे डिफरेंट इरेगुलर यूनिट सेल में देखने को मिलता है। तो ये जो सब चीज़ें होती है उनको हम बोलेंगे डिफेक्ट्स, राइट। तो डिफेक्ट्स जो है वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर पॉइंट डिफेक्ट, एंड सेकेंड वन इज योर लाइन डिफेक्ट, राइट, लाइन डिफेक्ट। तो हमें जो मेनली स्टडी करना है वो है पॉइंट इफेक्ट जो है। उसमें से आपने सुने होंगे नाम, ये जो हो गया पहला हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट, सेकेंड जो है वो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, थर्ड जो है वो मेटल एक्सिस, एंड फोर्थ जो है वो मेटल डेफिशिएंसी। तो ये जो चारों है वो हम पढ़ लेंगे, और फिर आपको इसमें से जो एक दो पॉइंट्स है वही याद रखना है, डायरेक्ट उसमें से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, राइट। तो आपको आंसर देते आना चाहिए। तो फर्स्ट जो है वो हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट, राइट, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा, राइट।
एज फॉर एग्जांपल कि ये आपका कोई यूनिट सेल है, यहाँ पे आपके केटायन भी है, एनायन भी है, केटायन भी है, एनायन भी है, ये सब मिला के आपका यूनिट सेल बन रहा है, राइट। तो जब आपके यूनिट सेल में से सेम नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन डिसअपियर हो जाएंगे या फिर तो मिसप्लेस हो जाएंगे, तो क्या होगा वहां पे, सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो है वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे या मिसप्लेस हो जाएंगे। तो एज सपोज कि यहाँ से आपके दो कैटायन चले गए, तो दो कैटायन के साथ साथ दो एनायन भी चले जाएंगे, तो आपका जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल, वहां पे चार्ज जो है वो कैसा रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। चार्ज में, चार्ज का जो बैलेंस है वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट क्या होगा, आपके सेम नंबर ऑफ केटायन और एनायन आपके जो यूनिट सेल है वहां से निकल जाएंगे, मिसप्लेस हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये इसके इस वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ऐसे जब कोई डिफेक्ट होगा जहां से आपके सेम नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसप्लेस हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट, राइट। तो अभी आप यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कीजिए, जो हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट। तो मास जो है वो नंबर ऑफ एटम्स पे, केटायन और एनायंस पे डिपेंड करेगा। अभी हमारा जो पहले, सपोज ये हमारा पहले यूनिट सेल था, राइट, इसमें केटायन है, एनायन है, केटायन एनायन केटायन। अभी ये अपने में से एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन यहाँ से निकाल के जो यूनिट सेल है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक केटायन और एक एनायन मिसप्लेस हो गया, तो सेम नंबर ऑफ अमाउंट हो गया केटायन एनायन का, तो ये आपका शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया, राइट। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो डेंसिटी होगी, अगर इसको हम थियोरेटिकल डेंसिटी कहेंगे, और यहाँ पे जो आपकी डेंसिटी होगी, अगर आपको इसको ऑब्जर्वल डेंसिटी कहेंगे, जो आप लास्ट में ऑब्जर्व करते हो, तो डेंसिटी में क्या कोई फर्क आएगा, सोचिए क्या कोई फर्क आएगा। हाँ, तो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपके एटम है, नंबर ऑफ एटम है, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जो अमाउंट ऑफ योर एटम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो ऑब्जर्वेशनल आपकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, लेस देन theoretical density होगी, your observable density is less than your theoretical density। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इन द शॉर्ट की डिफेक्ट, इन शॉर्ट की डिफेक्ट व्हाट इज द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ योर थियोरेटिकल एंड ऑब्जर्वेशनल। तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट की डिफेक्ट अगर जनरेट होगा तो आपका जो ऑब्जर्वेशनल जो डेंसिटी होगा वो कम होगा आपके थियोरेटिकल डेंसिटी से। तो ये आपको एक पॉइंट लिख लेना है। आपको दो पॉइंट्स लिखने हैं, नंबर ऑफ सेम कैटायन एनायन मिसप्लेस होंगे, तो दैट इज योर शॉर्ट की डिफेक्ट, एंड आपके डेंसिटी में क्या डिफरेंस आएगा ये भी आपको एक लिख लेना है, राइट। तो यहाँ पे आपके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें ये टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, वो है आपके NaCl, KCl, CSCl, राइट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसमें आपकी शॉर्ट की डिफेक्ट भी हो सकती है और आपकी फ्रैंकल डिफेक्ट भी हो सकती है। तो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, बट अगर पूछ लिया और ऑप्शंस है आपके पास, तो आप अगर ये पता है तो आंसर निकाल सकते हो, राइट। तो अभी हमें अगर शॉर्ट की डिफेक्ट्स में नंबर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट अगर हमें पता करना है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो सकता है, n इज इक्वल टू n इंटू एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ऑफ ES अपॉन 2AT, राइट। तो यहाँ पे आपका जो n होगा वो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट, राइट। और सेकेंड जो n है वो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ एटम इन योर यूनिट सेल, राइट। और ES क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर
शॉर्ट की डिफेक्ट, राइट। और के जो है वो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, और उसकी वैल्यू क्या आती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, राइट। तो ये सब टी जो है वो आपका क्या है, टेम्परेचर है। तो ये सब अगर आपको वैल्यूज पता है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट आप आसानी से निकाल पाओगे। तो सेट में जनरली ये लंबा क्वेश्चन नहीं पूछते, अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, द नंबर ऑफ द शॉर्ट की डिफेक्ट्स इज जनरेटेड इन योर यूनिट सेल। तो आप इस जो अपना फॉर्मूला है उसमें सब वैल्यूज पुट अप कर दीजिए एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर, जहाँ पे n नंबर ऑफ एटम क्या होगा कि आपका FCC SCC यूनिट दे दिया है तो वहाँ पे उस हिसाब से आपका n नंबर ऑफ एटम होगा। फिर e⁻² है तो आपको n को इज इक्वल टू इस तरफ ला के आपको लोग लगा के e को रिमूव करना होगा। तो ये तो मैथमेटिकल जो पार्ट है वो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। एनर्जी ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट आपको दे दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली, के आपको पता है, टेम्परेचर भी आपको दे दिया होगा, देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट इजीली, राइट। तो ये आपको एक फॉर्मूला है जो याद रखना है, अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिए, राइट। तो उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या है हमारा, आई होप आपने लिख लिया होगा, राइट। तो अभी दूसरा जो है वो हमारा क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है व्हाट इज योर डिफेक्ट, उससे आपके डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, और वो डिफेक्ट्स आपको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है। ये तीन चीजें आपको पता है तो आपको डिफेक्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए देन यू कैन आंसर दैट इजीली, राइट। तो सेकंड जो है वो क्या है हमारा, फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट। तो उसमें क्या होगा कि आपका केटायंस जो है, केटायंस displaced from its original position to an interstitial site। तो ये क्या हुआ कि सपोज कि आपका कोई केटायन यहाँ पे है, एनायन यहाँ पे है, राइट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे कोई इंटरस्टेशियल, अगर मैं इसको रेड से डिनोट करूँ, यहाँ पे अगर कोई इंटरस्टेशियल साइट है वो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, स्मॉल इन साइज होगा, स्मॉल इन साइज होगा, राइट। तो आपका कोई केटायन, सपोज कि ये आपका जो केटायन है, केटायन है वो आपकी इंटरस्टेशियल साइट में, यहाँ पे अगर ये जो आपका केटायन है वो जाएगा ये वाला, यहाँ पे आप देखिए यूनिट सेल में जो मैंने ब्लू से डिनोट किया, ये जो आपका केटायन है ब्लू वाला वो वहां से डिस्प्लेस होके आपके इंटरस्टेशियल साइट, इंटरस्टेशियल साइट मतलब क्या हुआ कि आपके ही यूनिट सेल में कोई ऐसा साइट जो स्मॉल साइज का है वहां पे आपका केटायन वहां पे जा सकता है, राइट। तो वो आपका इंटरस्टेशियल साइट हो गया। तो क्या बोला हमने, जो आपका केटायन है वो डिस्प्लेस होगा, तो यहाँ से आपका जो केटायन था ये वाला जो हमने ब्लू से डिनोट किया, ये जो आपका केटायन था वो यहाँ से उसका जो प्लेस है वहां से क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ, और कहाँ चला गया, ये जो है ये वाला, यहाँ जो देखो छोटा वाला, ये जो है आपका इंटरस्टेशियल साइट है, तो वहां पे आपका जो कैटायन है वो चला गया, तो वो ओरिजिनल जो पोजीशन है वहां पे वो जो पॉइंट है वो तो खाली हो गया, तो ये एक टाइप का आपका डिफेक्ट जनरेट हो गया। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि आपका जो कैटायन है वो डिस्प्लेस होके इंटरस्टेशियल साइट में चला जाएगा, देन दैट इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट। इतना ही आपको याद रखना है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो होते हैं उसमें साइज ऑफ केटायन जो होते हैं, साइज ऑफ केटायन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं कंपेयर में साइज ऑफ एनायन, राइट, साइज ऑफ एनायन। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके जो एग्जाम्पल्स है वो कौन कौन से हैं कि आपके जो सिल्वर हेलाइड जो भी है वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे, और आपका जिंक सल्फाइड जो है वो आपकी फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। तो आपको यहाँ पे याद इतना ही रखना है कि जो कैटायन है वो आपके इंटरस्टेशियल साइट में चला जाएगा, देन द डिफेक्ट विल बी जनरेटेड इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट। इतना ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो डिफेक्ट जनरेट हो रहा है तो आपका जो केटायन जो है वो डिस्प्लेस होके
जो इंटरस्टेशियल साइट में जा रहा है, वो जो साइट है वो आपके यूनिट सेल में ही है, वो जो साइट है वो आपके यूनिट सेल में ही है। इसका मतलब जो आपका केटायन है वो आपके इन द यूनिट सेल ही रहेगा, बस उसका जो पोजीशन है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे आपकी जो डेंसिटी होगी, ऑब्जर्वेशनल डेंसिटी, वो आपकी थियोरेटिकल डेंसिटी के इज इक्वल टू होगी। ये आपको याद रखना है। और क्यों होगी? क्योंकि आपका जो केटायन है वो आप ही के यूनिट सेल में है, कहीं और नहीं जा रहा। कंपेयर टू शॉर्ट की में क्या हो रहा था, केटायन और एनायन सेम नंबर ऑफ आपके जो यूनिट सेल है उसमें से दूर हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ आपका केटायन जो है वो इंटरस्टेशियल साइट में जा रहा है, आपके यूनिट सेल छोड़ के कहीं पे नहीं जा रहा है। तो राइट, तो इसके हिसाब से आपकी जो डेंसिटी होगी थियोरेटिकल और ऑब्जर्वेशनल वो सेम होगी। तो ये आपको एक याद रखना है। एक क्या होता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, वो आपको याद रखना है। अभी जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ योर फ्रैंकल डिफेक्ट इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन आई एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ अपॉन 2 kT। तो यहाँ पे ये सब तो सेम रहेगा। ये आपका रहेगा एनर्जी ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रहेगा, ये आपका टेम्परेचर रहेगा, राइट। यहाँ पे ये आपका एन क्या रहेगा, नंबर ऑफ एटम रहेगा, नंबर ऑफ एटम रहेगा, राइट। और ये एन आई जो है, एन आई जो है वो क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ इंटरस्टेशियल साइट, नंबर ऑफ इंटरस्टेशियल साइट। तो ये आपका एक नया जो पार्ट है ये यहाँ पे आता है। और जो एन है, स्मॉल एन, ये तो आपका नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स, राइट। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, इफ द एनर्जी फॉर द फ्रैंकल डिफेक्ट इज समथिंग लाइक किलो जूल पर मोल, देन के आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है, एंड आपको नंबर ऑफ एटम कैसे पता चलेगा, इफ योर यूनिट सेल इज एफसीसी देन नंबर ऑफ एटम इज 4, एंड इंटरस्टेशियल साइट जो है वो आपको दे दिया होगा। या तो फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट इज दिस एंड द एनर्जी ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट आपको दे दिया होगा, ये आपको पता है, नंबर ऑफ एटम आपको पता चल जाएगा, देन यू हैव टू कैलकुलेट द व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटरस्टेशियल साइट। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछ सकते हैं। सेट में अगर पूछेगा तो डायरेक्ट आपका डेंसिटी और व्हाट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट, या तो आपको ये पूछेगा कि इफ योर केटायन इज गोज टू द इंटरस्टेशियल साइड देन व्हाट इज द डिफेक्ट विल बी जनरेटेड। वहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, फ्रैंकल हो गया, मेटल एक्सिस हो गया, शॉर्ट की हो गया। तो आपको पता होना चाहिए इफ योर केटायन इज गो टू द इंटरस्टेशियल साइड देन द डिफेक्ट इज जनरेटेड इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। और अगर आपका दोनों नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ केटायन और एनायन अगर डिस्प्लेस हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, आपके यूनिट सेल से निकल जाता है, देन दैट इज योर शॉर्ट की डिफेक्ट। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और डेंसिटी का जो डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड जो है वो हमारा क्या है, थर्ड जो है वो हमारा है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, राइट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और इसको ऑल्सो कॉल्ड एफ सेंटर्ड डिफेक्ट। तो आपको अगर मेटल एक्सिस दे दिया या एफ सेंटर्ड डिफेक्ट दे दिया तो वो दोनों सेम है, तो आप याद रख लीजिए ऑप्शंस में कोई भी हो सकते हैं, राइट। कई बार जनरली जो हम नाम यूज करते हैं वो नहीं होता, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना उनका काम है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज ये आपका क्या है, यूनिट सेल है, राइट। यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, केटायन एनायन सब होंगे यहाँ पे आपके यूनिट सेल में, राइट। तो सपोज करिए कि ये आपका NaCl का यूनिट सेल है। तो यहाँ पे आपके Na प्लस आयन होंगे, प्लस आयन माइनस आयन, प्लस आयन माइनस आयन, ये कैसे भी अपने तरीके से अरेंज हो गए होंगे, प्लस माइनस अभी हम ऐसे लिख देते हैं, राइट। राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या बोला है, मेटल एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पे आपका जो मेटल है अगर एक्सिस में आ जाता है तो क्या होगा कि इसके जो सरफेस पे आपके Na प्लस के जो
केटायंस है वो आपके यूनिट सेल के सरफेस पे आएंगे, तो ये क्या होगा, आपका मेटल एक्सिस हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे आपके ये ऐसे 3 केटायन आ गए आपके मेटल के, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये जो आप देख रहे हो एम्प्टी साइट, ये जो आप देख रहे हो एम्प्टी साइट जो मैंने ब्लू से डिनोट किया है, ये क्या है, एम्प्टी साइट है। तो क्या होगा, आपका जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल उसमें से जो एनायन होंगे, सपोज कि ये जो हम ग्रीन से डिनोट करेंगे, ये वाला जो आपका एनायन है, ग्रीन से जो हमने डिनोट किया, ये वाला एनायन है, ये वाला एनायन है। तो ये जो एनायंस होंगे वो ये एम्प्टी स्पेस में चले जाएंगे, ये जो एनायन होंगे ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें चले जाएंगे। तो ये जो आपके एनायन है वो यहाँ पे आ गया, ये दूसरा जो एनायन है वो आपका यहाँ पे आ गया। तो क्या होगा, आपका जो ये वाला साइड था, यहाँ से आपका ये जो एनायन है और ये जो एनायन है, ये आप देख लीजिए, आपको दिखा, ये जो पहले वहां पे जो एनायन था, अभी हम वहां पे ब्लू से डॉट लिख देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एम्प्टी स्पेस हो गया। ये आपका क्या हो गया, एम्प्टी स्पेस हो गया। पहले वहां पे क्या था, आपका एनायन था, जो एनायन था वो मेटल एक्सिस की वजह से क्या हुआ, आपके यूनिट सेल से बाहर निकल के आपके जो केटायन के आसपास जो एम्प्टी स्पेस था वहां पे चला गया। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ, आपका एनायन जो है उसका वैकेंसी क्रिएट हुआ आपके क्रिस्टल में, राइट। तो ये जो एनायन वैकेंसी क्रिएट हुआ इसको हम बोलेंगे एप सेंटर्ड डिफेक्ट, राइट, एप सेंटर्ड डिफेक्ट। और ये जो पूरा हमारा यहाँ पे डिफेक्ट जनरेट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, मेटल एक्सिस की वजह से। जो हम कैटायन एक्सिस में दे रहे हैं वो जा रहे हैं सरफेस पे, एंड ड्यू टू दैट द एम्प्टी पार्ट, जो यहाँ पे एम्प्टी जो साइट जो जनरेट हो रही है वहां पे आपके जो एनायंस है वो आपके यूनिट सेल में निकल के बाहर जा रहे हैं। तो ये जो सब हो रहा है वो ड्यू टू मेटल एक्सिस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंड्राइड एनायन की वैकेंसी जनरेट हो रही है आपके क्रिस्टल में, इसलिए आपको इसको बोल सकते हैं एप सेंटर डिफेक्ट ऑल्सो, राइट। तो ये आपको 2 चीजें याद रखनी है कि क्या होगा मेटल एक्सिस में। तो यहाँ पे अगर आप नोट करोगे, यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो डेंसिटी में कोई फर्क होगा। अभी तक आपने 2 एग्जांपल्स देख, 2 डिफेक्ट्स देख लिए, तो उसके हिसाब से आप अपने तरीके से सोचिए यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशनल डेंसिटी और आपकी थियोरेटिकल डेंसिटी में क्या फर्क होगा, कि आपका जो एनायन है वो आपकी यूनिट सेल में से निकल जा रहा है, तो आपके नंबर ऑफ एनायन जो है वो एट द एंड कम हो रहे हैं, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशनल डेंसिटी होगी वो क्या होगी, लेस देन योर थियोरेटिकल डेंसिटी। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको लिख लेना है अपनी नोट्स में। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे साथ में नोट्स बनाते जाइए। नोट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, क्योंकि रिवीजन करने में आपको आपकी नोट्स ही काम आएगी। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे नोट और पेन लेके आप बैठिए और साथ में नोट्स बनाते जाइए। जैसे हमने लिखा कि व्हाट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट, तो आपका जो नोट्स है उसमें लिख जाना चाहिए कि वो क्या है, उसमें एग्जाम्पल्स हमने क्या क्या लिखाया है, राइट। तो ये आपको करना है अपनी तरीके से, तभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होगी। तो ये आपको याद रखना है, व्हाट इज द डेंसिटी डिफरेंस इन द मेटल एक्सिस, राइट। सेकेंड जो है, फोर्थ जो हमारा डिफेक्ट है वो कौन सा है, फोर्थ जो हमारा डिफेक्ट है वो है मेटल डेफिशिएंसी, राइट। तो मेटल डेफिशिएंसी नाम सुन के ही आपको पता चलेगा डेफिशिएंसी मतलब कुछ कम हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, सपोज कि ये आपका Fe+2 है, ये आपका O2 माइनस है, यहाँ पे आपका Fe+2 है, यहाँ का O2 माइनस है, यहाँ पे आपका Fe+2 है, यहाँ पे आपका O2 माइनस है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि चार्ज जो है वो आपका बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो मेटल है, राइट, तो यहाँ पे Fe+2 जो है वो यहाँ से क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा या मिसप्लेस्ड हो जाएगा, राइट, मतलब निकल जाएगा, यूनिट सेल से निकल जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो चार्ज जो है वो डिसबैलेंस हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा। जब आपका ये Fe+2 निकल जाएगा तो ये जो आपके दोनों दूसरे जो Fe+2 है
वो क्या कन्वर्ट करेंगे, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो आपका चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि आपका जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, आपके यूनिट सेल में से निकल जाएगा, और जो बाकी के बचे रह गए जो केटायंस हैं, केटायंस इन यूनिट सेल, वो क्या करेंगे, चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट टू मेंटेन चार्ज बैलेंस, राइट। तो क्या करेंगे, आपके जो केटायन है Fe+2 जो है, Fe+2 जो है वो आपका चला गया, तो दो जो आपके Fe+2 बच गए थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे Fe+3 में। तो आपका जो चार्ज है आपके क्रिस्टल का वो मेंटेन हो जाएगा, और जो एक Fe+2 है वो भी आपके क्रिस्टल से निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप अगर पता करोगे कि आपकी ऑब्जर्वेशनल डेंसिटी जो है और थियोरेटिकल डेंसिटी में क्या फर्क होगा, आप सोचिए अपने तरीके से, आपका जो एक केटायन है वो दूर हो रहा है तो आपकी ऑब्जर्वेशनल डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशनल डेंसिटी इज लेस देन आवर थियोरेटिकल डेंसिटी, राइट। तो इतना आपको याद रख लेना है। चार आपके डिफेक्ट्स हो गए, और डिफेक्ट्स में क्या होगा ये आपको पता कर लेना है, राइट। तो ये आपके सब चार डिफेक्ट्स हो गए। अभी हमने जो बोला था लाइन डिफेक्ट, तो लाइन डिफेक्ट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कौन कौन से है वो आपको पता होने चाहिए। तो एक जो है वो आपका एज डीलोकलाइजेशन, और दूसरा जो है वो आपका होना चाहिए स्क्रू डीलोकलाइजेशन, राइट। तो आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए सिलेक्टिव रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो सिलेक्टिव रीडिंग कैसे करोगे, तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे कि तो आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द लेवल ऑफ योर एग्जाम, तो आप उस हिसाब से ही प्रिपरेशन कर सकते हो। हम भी यहाँ पे आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स ही दे रहे हैं, बट थोड़ा अगर हार्ड पेपर निकलेगा तो भी आपको आना चाहिए, तो थोड़े एडवांस टॉपिक्स भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, राइट। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, बैंड थियरी। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है क्या आपका, बैंड थियरी। तो बैंड थियरी में क्या होगा, हम इन शॉर्ट कंप्लीट करेंगे कि सपोज कि यहाँ पे आपका ये ल्यूमो है और ये आपका होमो है, राइट। तो होमो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि ये क्या है आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या डेफिशिएंट तो नहीं बोल सकते, बट उसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये क्या होगा आपका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर ऑक्यूपाइड हुआ तो फिर वो अनऑक्यूपाइड को हम बोल ही नहीं सकते, तो ल्यूमो क्या हुआ आपका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, राइट। तो ये जो बीच में जो गैप है वो आपका बोलते हैं फॉरबिडन गैप, राइट। फॉरबिडन गैप, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर सकते। तो हम जो अपना ये जो होमो है इसको हम बोलेंगे हमारा वैलेंस बैंड, और ये जो है हमारा ल्यूमो इसको हम बोलेंगे अपना कंडक्शन बैंड, राइट। तो ये क्या हो गया कि हम यहाँ पे अगर हमारा मेटल है तो वो तो क्या होगा, कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा, राइट। तो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, तो वहां पे आपका ये क्या होगा, हमने क्या बोला था, ये आपका वैलेंस बैंड होगा, ये आपका कंडक्शन बैंड होगा, राइट। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिफरेंस है इन कंडक्टर्स इज वेरी निग्लिजिबल, राइट। तो इसी वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली मूव करेगा कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होगा, राइट। तो मेटल जो है वो कंडक्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें आपके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो बहुत निग्लिजिबल होता है।
तो अब अगर हम सेकेंड जो है हमारा सेमीकंडक्टर्स, अगर उसमें हम जाएंगे तो वहां पे हमारा जो गैप होगा वो कंपेयर टू मेटल थोड़ा बड़ा होगा, और वो जो गैप होगा वो समथिंग अराउंड होगा 226 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया। बट सेमीकंडक्टर्स के लिए आपको एक बात याद रखना है कि ये जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी शो करते हैं, ये जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करते हैं, बट एट 0 Kelvin temperature it is semiconductor. At a 0 degree temperature semiconductors are insulators. 0 डिग्री पे ये आपका इलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स एट 0 केल्विन टेम्परेचर और हाउ दे आर अपीयर इन द 0 केल्विन टेम्परेचर। तो आपको पता होना चाहिए एट 0 केल्विन टेम्परेचर they are behave as insulators, semiconductors are behave as insulators, right? और जो insulators होते हैं, इंसुलेटर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें आपका जो कंडक्टेंस बैंड और ये आपका ये वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्टेंस बैंड, इनके बीच का जो गैप होगा वो मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, राइट? इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करते। तो ये जो बेसिक बैंड गैप का जो पार्ट था वो आपको पता होना चाहिए। इसमें ज़्यादा हमें जो डिटेल्स कवर करना है वो है अबाउट सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं वो मैंने पहले बता दिया, एट 0 केल्विन दे आर बिहेव एज इंसुलेटर, तब वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आपको शो नहीं करेंगे, राइट? अभी ये जो है आपका सेमीकंडक्टर वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इंट्रिंसिक और दूसरा जो होता है वो आपका एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में क्या डिफरेंस है कि इसमें क्या होगा कि आप कोई आपके मेटल जो है वो डोप करेंगे, डोपिंग करेंगे, जिसकी वजह से या तो होल फॉर्मेशन होगा या तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, दैट एंड उसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक जो है वो कंडक्टिविटी शो करेगा। जो और इंट्रिंसिक है उसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता। तो यहाँ पे आपका जो बैंड गैप है वो कम होगा कंपेरेटिवली टू इंसुलेटर, बट ज़्यादा किससे होगा, आपके मेटल जो है उनसे तो बैंड गैप ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मेटल जो है उसमें तो बहुत कम है और कई बार वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो एक दूसरे में अंदर भी चला जाता है फॉर द मेटल, जब वो सुपर कंडक्टर्स और ऐसा सब हो जाता है तब। तो इंट्रिंसिक जो है सेमीकंडक्टर्स उसमें दो टाइप है, एक आपका है पी टाइप, एक आपका है पी टाइप और दूसरा जो है वो आपका एन टाइप, राइट? तो पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, ऐसे आप याद रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा पी टाइप में, तो हम डायरेक्टली इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। पी टाइप में क्या होगा, इन पी टाइप, राइट? तो उसमें क्या होगा कि सपोज कि आपका जो सिलिकॉन है, ये आपका सिलिकॉन है, राइट? ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका सिलिकॉन है, राइट? तो सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, राइट? तो सबके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम शो कर देते हैं। अभी इफ वी डोप 3a metal, if we drop 3a metal, then it will generate hole। तो होल फॉर्मेशन कैसे होगा, सपोज कि आपका पहले तो 3a का कौन कौन सा मेटल होगा, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ये जो है ये आपके क्या है, 3a के मेटल्स है। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सपोज ये आपका बोरोन है तो बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2 और 3, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फोर्थ सिलिकॉन के लिए यहाँ पे आपका जो होल फॉर्मेशन क्यों हो रहा है कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो है
इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिशिएंट हो रहा है, कम हो रहा है, राइट, क्योंकि बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन ही है तो वो 3 सिलिकॉन के साथ तो चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक होल फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से इसको हम एज अ पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण हम इसको पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे। और ये जो होल फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, वो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ रोटेट होगा, यहाँ से यहाँ रोटेट होगा, यहाँ से यहाँ रोटेट होगा, यहाँ से यहाँ रोटेट होगा। तो ये रोटेशन जो है वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जनरेट करेगा। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो जनरेट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, पॉजिटिव चार्ज जो हमने कंसिडर किया है उसके रोटेशन की वजह से। तो इस टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे पी टाइप डोपिंग, राइट। तो पी टाइप डोपिंग में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसमें हम जो मेटल डोप करने के लिए यूज करते हैं वो क्या है, हमारे 3A की मेटल है, राइट, 3A की मेटल है, उसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम होता है। सेकेंड जो है यहाँ पे आपका क्या होता है, होल फॉर्मेशन होता है, और जिसको हम कंसीडर करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। इतना आपको याद रखना है कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा हम ग्रुप का एलिमेंट्स है वो यूज कर रहे हैं, राइट। सेकेंड जो है हमारा वो क्या है, वो है एन टाइप, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज कि आपका सिलिकॉन है, ये आपका सिलिकॉन हो गया, ये आपका सिलिकॉन हो गया, ये आपका सिलिकॉन हो गया, चार चार सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, राइट। तो अभी इफ वी डोपिंग ग्रुप 5 element, then it is n टाइप, राइट। तो अभी आपका ये जो ग्रुप 5 का जो एलिमेंट है वो कौन कौन सा होगा, तो वो आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये जो है आपके क्या होंगे, ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होंगे, और इसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है। तो सपोज कि ये आपका यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये चारों के साथ ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो एक और इलेक्ट्रॉन जो है, वो बच गया हमारे फॉस्फोरस का। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है, और वो क्या करेगा, रोटेट होगा, राइट। तो इसकी वजह से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जनरेट होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो किससे होगा, नेगेटिव चार्ज से होगा, और पी टाइप में क्या हो रहा था, आपका पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन नहीं था तो हमने वो होल को एज अ पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया था। सो योर इलेक्ट्रिसिटी और योर चार्ज ट्रांसफर थ्रू योर पॉजिटिव चार्ज, एंड हियर योर charge transfer through नेगेटिव चार्ज, और इसको हम क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे डोपिंग के लिए कौन से मेटल यूज होते हैं, ग्रुप 5 के जिसमें होते हैं आपके फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये आपको मेनली याद रखना है। तो ये आपका डोपिंग का पार्ट हो गया, राइट। इसके बाद एक जो छोटा सा पॉइंट है वो ये है, जो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि सपोज कि ये आपका क्या है, हमने बोला था यहाँ पे आपका ये कंडक्शन, सॉरी ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, राइट। और यहाँ पे आपका जो होता है वो है आपका फर्मी लेवल। तो अभी अगर
पी टाइप होगा आपका, पी टाइप होगा, राइट। तो वहां पे क्या हो रहा था, आपका होल फॉर्मेशन हो रहा था, जो है कि पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर किया था, राइट। तो ये जो हमारा वैलेंस बैंड है उसको हमने क्या बोला था, होमो कंसीडर किया था, वो जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जाएगा आपके होल में, राइट। और ये जो आपका ये जो बैंड है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर बैंड। और जब ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ होल में जाएगा तो यहाँ पे आपका न्यू फर्मी लेवल, ये आपका क्या होगा, न्यू फर्मी लेवल जनरेट होगा, जिसको हम ई एफ से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये आपके हो गया पी टाइप के लिए। अगर एन टाइप होगा तो ये आपका कंडक्शन बैंड होगा, ये आपका वैलेंस बैंड होगा, राइट। यहाँ पे आपका फर्मी लेवल होगा। अभी यहाँ पे क्या था कि आपके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच था, तो ये आपका एन टाइप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है कि इस सब में इलेक्ट्रॉन है। और हमने क्या बोला था कि आपका कंडक्शन बैंड वो क्या होता है, ल्यूमो होता है। वो ल्यूमो का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जाएंगे और तब यहाँ पे एक न्यू फर्मी लेवल जनरेट होगा। तो यहाँ पे आपको याद इतना ही रखना है। और यहाँ पे हाँ, ये जो आपका बैंड है, ये वाला जो बैंड है इसको हम बोलेंगे डोनर बैंड। तो इसको एक्सेप्टर बोला और इसको डोनर बोला क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डोनर बैंड। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस इन पी टाइप, your Fermi level goes upwards towards एक्सेप्टर बैंड, राइट। तो यहाँ पे आप देखो अगर पी टाइप में तो क्या होगा कि आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये जो आपका हमने जो ब्लू से डिनोट किया, ये आपका जो फर्मी लेवल जनरेट होगा वो किस तरफ जाएगा, अपवर्ड्स, तो ऊपर की तरफ जाएगा। और ये आपका एक्सेप्टर जो बैंड है, एक्सेप्टर जो बैंड है उसकी तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज इन एन टाइप। एन टाइप क्या होगा, आपका फर्मी लेवल जो है वो गोज डाउनवर्ड्स। तो ये आपको याद रखना है, डाउनवर्ड्स क्यों जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो कि ये आपका क्या है, फर्मी लेवल है, राइट, जनरेटेड फर्मी लेवल। और ये आपका डोनर है, डोनर बैंड है, राइट। तो क्या होगा कि जब ये जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो हमने अभी ब्लू से डिनोट करते हैं, ये जो ब्लू वाला लेवल है वो किसकी तरफ जाएगा, आपके डाउन द वर्ड्स, आपके डोनर लेवल के तरफ जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फॉर पी टाइप इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर योर फर्मी लेवल गोज टू द अपवर्ड and upward towards the acceptor bands, and if you increase the temperature in n type then your Fermi level goes to the towards downwards towards your donor band। तो इतना ही आपको याद रखना है, राइट। तो ये हो गया आपका पी टाइप डोपिंग। एन टाइप डोपिंग कैसे होता है वो आपने डिस्कस कर लिया। देन वी ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज टाइप ऑफ द डिफेक्ट्स। सो व्हाट देयर इज अ शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द डिफेक्ट्स आर देयर एंड व्हाट इज द डेंसिटी is observed after the defects is generated। तो that is our important point। वहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उसके बाद जो हमने देखा वो क्या था कि डोपिंग, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, उनके लिए बैंड गैप्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज द डोपिंग, एन टाइप डोपिंग एंड पी टाइप डोपिंग। तो इसमें कौन सी मेटल यूज होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो टेम्परेचर वाला पार्ट जो हमने लिख के दिया वो आप लिख लीजिए, वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे जो है वो आप लिख लीजिए, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, मैग्नेटिज्म, राइट, मैग्नेटिज्म।
तो उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं शायद आपको पता है, बट फिर भी आप मेरे साथ एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लिख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है कई बार डायरेक्टली इसमें से पूछ सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट only in presence of external magnetic field। सेकेंड जो है वो क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो ये आपको पता है कि पैरामैग्नेटिक अगर होगा तो उसमें आपके क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वहां पे आपका जो मैग्नेटिक चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी जनरेट होगा। ऐसे ही आपका वो एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा जो पैरामैग्नेटिक आपका मेटल होगा वो, राइट। और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गली attracted by the external magnetic field। ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए। व्हाट इज द पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इज द सॉलिड विच हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसमें क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंटम ओनली इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, राइट, लिख लिया होगा आपने। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आपने लिखने का, राइट। सेकंड जो है वो क्या है, डाया मैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में हमें पता है क्या होगा, हमारा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो हमें पता ही होता है जब हम सी एफ एस सी में जब हम होमोल्यूमो या वहाँ पे से हमारा जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो वहाँ पे भी हम ये यूज़ करते हैं। अनपेयर्ड होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हम उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। अगर वहाँ पे अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अब डायमैग्नेटिक होगा इसका मतलब क्या होगा, इट इज weakly repelled by the external मैग्नेटिक फील्ड, राइट। डायमैग्नेटिक में आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, SiO2, फिर आपका जिंक, मेटल, राइट। तो ये आपके डायमैग्नेटिक होंगे। डायमैग्नेटिक के लिए आपको क्या याद रखना है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट इज वीकली रिपेल बाय योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इट इज वीकली रिपेल बाय योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको याद रखना है डायमैग्नेटिक के लिए। थर्ड जो है वो आपका क्या है, थर्ड जो है वो आपका फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा कि उसमें भी आपकी क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कहाँ पे थे, पैरामैग्नेटिक में थे। तो यहाँ पे आपके पैरामैग्नेटिक और इसमें क्या डिफरेंस है, ये आपके क्या है, परमानेंट मैग्नेट्स है, परमानेंट मैग्नेट्स है। जबकि आपके जो पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स थे वो आपके परमानेंट मैग्नेट्स नहीं थे, वो सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब उसके आसपास आएगा तभी वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेंगे। आपके जो पैरामैग्नेटिक थे वो, ये फेरोमैग्नेटिक में ऐसा नहीं होगा, राइट।
फिर फोर्थ जो है वो क्या होगा आपका एंटी फेरो मैग्नेटिक। तो एंटी फेरो मैग्नेटिक में क्या होगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, यहां पे भी आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन आर present but random orientation of the net magnetic field, random orientation of net magnetic moment म्यू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, सपोज कि ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता। सपोज कि आपका अगर पैरा मैग्नेटिक है तो वहाँ पे आपका एक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आपका म्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, कुछ ना कुछ आपका मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। फेरोमैग्नेटिक में तो क्या बोला है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो तो एज अ परमानेंट मैग्नेट है, तो इसमें भी आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट वो कैसे ओरिएंटेशन में होगा, अगर एक यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो एक अगर इस तरफ होगा तो एक अगर इस तरफ होगा, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंटम जो है, नेट मैग्नेटिक मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, अगर इसका मोमेंटम इस तरफ है तो इसका जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे का जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो ऑपोजिटली वो कैंसिल आउट कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई एंटी फेरोमैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन है बट इट इज नॉट बिहेव एज अ मैग्नेट, इट इज नॉट बिहेव एज अ मैग्नेट, राइट। और जब ये ओरिएंटेशन जो है, ये ओरिएंटेशन जो है वो जो and if temperature increase beyond Tn, Tn क्या हो गया आपका नील टेम्परेचर, राइट, then it became पैरामैग्नेटिक। तो क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर जो है वो बियॉन्ड द नील टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है वो कन्वर्ट होगा पैरा मैग्नेटिक में, राइट, पैरा मैग्नेटिक में, कि जहाँ पे आपका जो म्यू का वैल्यू जो होता है वो जीरो नहीं होता। या इतना आप याद रख सकते हो कि आपका जो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक वहाँ पे आपके क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अगर देंगे देन ओनली इन दैट वे इट इज बिहेव एज ए मैग्नेट। सेकेंड जो है वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो डायामैग्नेटिक में क्या होगा कि आपका जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज वीकली रिपेल बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक वो क्या होंगे आपके, ये होंगे आपके परमानेंट मैग्नेट्स होंगे, और इसमें भी आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और एंटी फेरोमैग्नेटिक में भी आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट वो क्या होगा, वहाँ पे आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंटम जो है म्यू वो जीरो हो जाएगा ड्यू टू दैट ऑपोजिट मैग्नेटिक फोर्स, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे है वो इस ओरिएंटेशन में होंगे इसके इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इन एंटी फेरोमैग्नेटिक द नेट मैग्नेटिक मोमेंटम इज जीरो। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक का बियॉन्ड द नील टेम्परेचर, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको नोट डाउन करें कि अगर एंटी फेरोमैग्नेटिक है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बियॉन्ड द नील टेम्परेचर, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए पैरामैग्नेटिक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, क्या परमानेंट मैग्नेट होते हैं, कौन से एक्सटर्नल फील्ड के
इफेक्ट से एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं. सो यू मस्ट नो अबाउट ऑल द डिटेल्स, राइट. तो ये यहाँ पे हमारा मैग्नेटिज्म हो गया. तो मोस्टली हमने सब चीज़ें कवर कर ली है. तो यहाँ पे हमारा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जो है वो ख़त्म होता है, राइट. तो अभी आपने सब लेक्चर्स नहीं देखे तो जल्दी से अपने सब लेक्चर्स ख़त्म कीजिए. धीरे धीरे हम अपना वीकली टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आपका फर्स्ट वीकली टेस्ट आ जाएगा, जिसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, सॉलिड स्टेट और जेओसी का थोड़ा बहुत पोर्शन रहेगा. तो आपका वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट वीक और मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर द नेक्स्ट वीक, राइट. तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और जल्दी से जल्दी रोज़ का वीडियो देखिए. रोज़ का जो वीडियो देखिए उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन जो है वो आपकी प्रिपरेशन की ड्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो उसको आपको याद रखना होगा, राइट. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अभी हम इनऑर्गेनिक में से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर देंगे, राइट. तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और जल्दी से जल्दी साथ में हो जाइए. सब वीडियो लेक्चर्स आप देख लीजिए और वीकली टेस्ट जो है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, राइट. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.